कांग्रेस बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की इस बैठक को किस तरीके से देख रही है अनिल जी? देखिए, मैं समझता हूं कि इससे दुखद और क्या होगा कि जिन लोगों को जनप्रतिनिधि बनाकर जनता ने सदन में भेजा कि ये उनकी मांग को उठाएंगे, उनकी समस्याओं को उठाएंगे, हाँ। बेरोजगारी पर और महंगाई पर चर्चा करेंगे, वो विधायक जो है वो जातीय बैठकों में मशरूफ हो गए हैं। मैं समझता हूं, हालांकि उत्तर प्रदेश में अगर आपको सरकारी आदेश का अगर पता हो तो जातीय बेसिस पर आप मीटिंग नहीं कर सकते। यानी कि अगर मैं अपने समाज के लोगों को बुलाऊं और उनसे बैठक करना चाहूं तो पुलिस मुझे रोक देगी। लेकिन क्योंकि कानून तो उत्तर प्रदेश में सिर्फ आम आदमी और विपक्ष के लिए है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए तो कानून होता नहीं है। तो खैर, जो बैठक हुई है मैं उस पर आता हूं। देखिए, है क्या कारण, क्या है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, जो राजकुमार भाटिया भी कह रहे थे कि जाति का खेल खेल रहे हैं। देखिए, मैं कहता हूं खेल खेलना तो बहुत छोटा शब्द है। योगी आदित्यनाथ जी ने जाति का जहर बो दिया है उत्तर प्रदेश में, और आज हर जाति को ये लगता है, वो कहीं ना कहीं उपेक्षित महसूस करती है। चाहे नौकरी की बात हो, चाहे ट्रांसफर पोस्टिंग की बात हो, और तो और अपराधियों पर कार्रवाई करने पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाति देखते हैं। मैं एक उदाहरण से साबित कर दूंगा इस बात को। लखीमपुर में अभी कुछ दिन पहले एक भर्ती निकली थी लिपिक की, यानी कि क्लर्क की भर्ती निकली थी, और चतुर्थ श्रेणी की। मतलब 55% उसमें ठाकुर जाति के जो लोग थे वो सिलेक्ट हुए। 27 भर्तियों में से 15 जो थे वो ठाकुर जाति के थे। तो पिछड़े और दलितों का अधिकार देने की बात तो छोड़ दीजिए, वो तो भूल ही जाइए। जो अगड़े हैं उनमें भी उनका भी अधिकार मार के सिर्फ और सिर्फ एक जाति के लोगों को दिया जा रहा है। और जहां तक अपराधियों की बात है, आपने देखा होगा किस तरीके से विकास दुबे पर कार्रवाई हुई, उसका घर गिराया गया और एनकाउंटर हुआ। लेकिन अभी एक अखंड प्रताप सिंह आए हैं, एक सिपाही, आप सोचिए कि कोडीन मामले में एक सिपाही जो जिसका महल ऐसा होगा कि हमारी और आपकी आंखें फटी की फटी रह गई, हजारों करोड़ की संपत्ति उसके पास है, लेकिन ना तो वहां पर बुलडोजर गया है, ना ही एनकाउंटर की कोई बात हो रही है। तो या तो बुलडोजर का डीजल पेट्रोल खत्म हो गया है, या योगी आदित्यनाथ की पुलिस की बंदूकों में गोलियां खत्म हो गई हैं। देखिए, होता क्या है कि जब प्रदेश का मुखिया, आप जो कह रहे हैं ना, आप जो कह रहे हैं, मुझे लगता है जरा सा प्रोफेसर संगीत रागी के पास अब मैं लेकर चलती हूँ दर्शकों को। उसके बाद देखिए हमारे साथ अरुण राजभर जी भी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं एसबीएसपी के। लेकिन उससे पहले प्रोफेसर रागी के पास हम जरा चलेंगे। प्रोफेसर रागी, ये बार बार विपक्ष की तरफ से कहा जाता है, योगी आदित्यनाथ को कटघरे में खड़ा किया जाता है कि साहब जातिवाद फैलाते हैं योगी आदित्यनाथ, और उन पर आरोप लगते हैं कि वो एक ही जाति, जिसको ठाकुर जाति कहा जाता है विपक्ष की तरफ से, कि वो उनको बढ़ावा देते हैं और बाकी सबके साथ भेदभाव करते हैं। अभी इसके कुछ उदाहरण भी यहाँ पर अनिल जी की तरफ से रखे जा रहे थे। तो ये ब्राह्मणों की जो बैठक हुई है, बीजेपी के ब्राह्मण विधायक, ये गोलबंदी क्या उसके जवाब के तौर पर देखी समझी जाए या नहीं? इसे किस नजरिए से देखा जाए, बताइए। दो हिस्से आपके प्रश्न के हैं जी। पहली बात तो कि ऐसा आरोप लगाया जाता है, आरोप लगाने वाले कौन हैं? आरोप लगाने वाले वो हैं जिनका स्वयं की राजनीति जो है वो जातियों के आधार पर टिकी है। यदि मुलायम सिंह की बात करें तो मैं ये नहीं कहता हूँ सारे यादव जो हैं मुलायम सिंह के साथ खड़े हैं, लेकिन माई फैक्टर ही तो इनका सबसे बड़ा आधार रहा है। मुसलमान और यादव गठबंधन यही इनको राजनीति के यहाँ तक ले आया, और नहीं तो मुलायम सिंह की यादव की पार्टी कितने दिन तक चल जाती। अखिलेश यादव किस आधार पर नेता बने हुए हैं? ठीक है, यही वो बड़ा वोट बैंक है, यादवों का वोट बैंक, जो इस्लामिस्टों के साथ खड़ा हो जाता है तो एक बहुत बड़ा सॉलिड वोट बैंक हो जाता है। उनको राजनीति के इस पायदान तक लाने में वही बड़ी भूमिका निभाती है। अब चूंकि जब हमारा अपना दामन दागदार होता है, और अखिलेश समय के बहुत सारे ऐसे उदाहरण बताए जाते हैं, इस अब वो स्टैटिस्टिक्स तो मेरे पास नहीं है क्योंकि मैं इस मुद्दे पर बात करने के लिए आया नहीं था। अखिलेश के समय बताया जाता है, और योगी आदित्यनाथ जी के बारे तो में मतलब डिस्क्रेडिट कर दें, आप ये कह रहे हैं कि इन आरोपों में कोई दम नहीं है, इन आरोपों में कोई दम नहीं है, आप ये कह रहे हैं? फिर ब्राह्मणों की, बीजेपी ब्राह्मणों की ये जो विधायकों की बैठक हुई है, इसे कैसे देखा जाए, यही जानना चाह रही हूँ। मैं अपनी बात खत्म कर देता हूँ जी, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। तो मुझे लगता है कि ये परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है, कि योगी आदित्यनाथ जी के जो हैं वो ठाकुरवाद करते हैं, और यहाँ पर इस प्रकार। दूसरी बात जो मुझे कहना था कि इस प्रकार की गोलबंदी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के लिए खतरनाक होगी। देखिए, जब आप फास्ट बॉलर हों
और पिच आपको दे दिया जाए स्पिन का, तो उस पर आप काम नहीं कर पाएंगे। तो जो ये जातियों की राजनीति है वो समाजवादी पार्टी को सूट करती है, आरजेडी को सूट करती है, जो जातिवादी पार्टियां हैं उनके लिए सूट करती है। भारतीय जनता पार्टी का आधार उसका हिंदुत्व और राष्ट्रवाद था। यदि भारतीय जनता पार्टी उससे हट करके राजनीति जातियों की करेगी और आपस में ही गोलबंद होंगे, तो मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के लिए एक खतरनाक संकेत है। प्रोफेसर रागी, और भारतीय जनता पार्टी का अगर यदि केंद्रीय अगर ये संकेत लिया जाए कि परसेप्शन, आपकी बात से क्या ये संकेत और संदेश लिया जाना चाहिए कि जिस तरीके से बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों ने बैठक की है, उससे पहले बीजेपी के राजपूत विधायक बैठक कर रहे थे, इससे परसेप्शन बन रहा है कि बीजेपी जो है वो जातिवादी राजनीति कर रही है? इससे परसेप्शन बन रहा है क्या? इसीलिए आप आगाह कर रहे हैं बीजेपी को? मेरा मानना है कि जिस समय राजपूत जातियों के विधायकों की बैठक हुई थी जी, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को उसी समय सचेत होना चाहिए था और इस प्रकार की चीजें बन कल जाकर के कुर्मियों का एक गठबंधन होगा, राजभरों का होगा, पटेलों का होगा, किसी अन्य जातियों का होगा, भाटी का होगा, गुर्जर का होगा, भूमियारों का होगा। आप इस समाज को कहते हैं कि हम तो एकजुट करना चाहते हैं और इस समाज को राजनीति के लिए आप उसको जातियों में विखंडित कर देना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को इस पर एक ध्यान देने की जरूरत है। जातियों की राजनीति पर जैसे ही वो जाएगी, ठीक है, उसका पासा पलट जाएगा, उसके लिए खेल खराब हो। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।